राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। जा रहे हैं सत्संग में। हमारी वीडियो में बने रहिए। देखिए दोस्तों, ये नज़ारा है रास्ते का। पेड़ फूल के खड़े हैं। देखिए गेहूँ की फसल है। बीच में सरसों बोई है तो दोस्तों, तो पीला पीला फूल है। अभी फूल होगा फिर इसी में फलेगी। गहरा तालाब है ये। जब भर जाता होगा बारिश में तो बहुत गहरा रहता होगा, खतरा रहता होगा। भरा हुआ है, ये अंडे बने हैं। दोस्तों, हम जय गुरुदेव के सत्संग स्थान में आ गए हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को की जय दंडवत, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल विष्णु नहीं, जय गुरुदेव नाम। तुम्ही पिता परमात्मा, तुम ही मेरे देव। कर बांधे मस्तक नो, जय 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 गुरुदेव। सब धरती कागज करूं और लेखनी सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं,
पर गुरु गुण लिखा न जाए। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, जो करके रखो, मैं जा रहा हूँ उनको सफाई करने। रामानंद जी ने क्या उठाया, सारी मूर्तियों को उठाया, एक दिलिये में रख दिया। अब बच्चा देखो, अब उनके मन में क्या था कि ऐसा करेगा। कहा देखो, इन सारी एक एक मूर्तियों को नहलाना, अच्छे से सफाई करना। भोर का समय है, नहला करके जल्दी लाना। कबीर साहब ने कहा तुम भेजो कितनी जल्दी। ऊपर से ढक लिया और सर पर रख के चल दिए। रास्ते में मुस्कुराते हुए, अरे गुरु महाराज, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लिया बनाई, ताजड़ मोहल्ला भांगने का भैरा हुआ खुदा है। आज तक तुमसे मूर्ति ये बोली नहीं जिसको मुझको नहलाने के लिए भेज रहे हो गंगा में। बताता हूँ इनको ये मूर्ति है कि भगवान है। गंगा घाट के किनारे ले गए और बैठे, सोचा कि नहलाऊं। सोचा कि मेरे गुरु भाई रोज इस मूर्ति को गंदे पानी में नहलाते थे, आज इनको बीच में भेजूं। शायद अगर भगवान होंगे तो जरूर लौट करके आएंगे, अगर भगवान नहीं तो लौट करके आने वाले। इसका साबूत किसको बनाऊं? तो सामने देखा एक मंदिर था, मंदिर में पंडा बाबा रह रहे। बुलाया, पंडा बाबा ने सोचा सुबह का समय कोई आया क्या, कोई आया क्या। क्योंकि बड़े बड़े मठाधीश में अगर कोई मुरीद जाता है, कोई दीन बन करके जाता है पूजा करने, तो पूजा कराने वाले के अंदर में उसका भाव नहीं देखता, बल्कि उसके अंदर में अर्थव्यवस्था की चिंता चलती रहती कि कितने चढ़ाएगा ये, कितना चढ़ाएगा ये। हनुमान दारा अगर कहीं हो तो वहां की बातें अलग, जो गए हो। प्रेमी भाई बहनों, गए पंडा बाबा के पास। पंडा बाबा का क्या बात है बच्चा? कहा देखो बाबा, तुम मेरे पास जरा गंगा घाट के किनारे चलो। कहा क्या बात है? एक छोटा सा लड़का आज मुझको बुलाने आया। बड़े थे, उतना छोटे भी नहीं थे, बड़े थे, जानकार थे, लेकर के आए किनारे। कहा पंडा बाबा, केवल तुमको खड़े होकर के मेरी कलाकारी को सारा देखना है और कुछ नहीं करना। बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, जो मैं करूं केवल खड़े होकर के देखते रहना। अभी कौन दर्शन करने आता है, कोई समय है, खड़े रहो मेरे पास। कहा ठीक है बच्चा, खड़ा रहूंगा। कबीर साहब ने अपने डिलिया को खोला और कपड़ा हटाया, और राम भगवान निकाला बड़ी तेजी से। इस तरह उठाया राम भगवान की मूर्ति को। कहा है जगत के त्रेता, त्रेता के रहने वाले राम, तुमने रावण को मारा था। अगर तुम भगवान होंगे तो जरूर लौट करके बीच से नहाने यहाँ आओगे। एक बात बताओ मुझे, मेरे गुरु भाई तुमको गंगा के किनारे रोज नहलाते थे गंदे पानी में, बीच में नहाने जाओगे क्या स्नान करने? मूर्ति क्या बोले? पत्थर की मूर्ति। काहे राम नहाने जाओगे? कहा देखो आज मैं तुमको कंचन पानी में भेज रहा हूँ, जल्दी नहा करके आना। इतना समझाया। कहा मेरे गुरु महाराज तुम्हारी पूजा की इंतजारी में बैठे, जितना जल्दी आ जाओगे उतनी जल्दी मैं तुमको लेकर के चला जाऊंगा, लेकिन जल्दी आना। इतना मूर्ति को समझाया, बीच धारा में गड़ाम से फेंक दिया। भगवान राम स्नान करने चले गए, खड़े रहे कुछ देर। अब राम भगवान ना आए, पंडा बाबा का मूर्ख हो गया है क्या ये? तब तक हनुमान जी की मूर्ति निकाला। कहा हे जगत भक्त हनुमान, तुमको दुनिया मानती है तो मैं भी मानता हूं। एक बात बताओ हनुमान, मूर्ति को समझा रहे। कहा एक बात बताओ मुझे, तुम्हें रोज मेरे गुरु भाई गंदे पानी में नहलाते थे ना? मूर्ति नहीं बोल रही। कहा आज मैं तुमको बीच धारा में कंचन पानी में नहलाने के लिए भेज रहा हूँ, जल्दी नहा करके आना। इतना समझाया, बीच धारा में गड़ाम से फेंक दिया। अंत में बची एक दुर्गा माँ की फोटो निकाला। कहा हे जगत जननी,
मेरे गुरु भाई तुमको भी रोज गंदे पानी में नहलाते थे। जाओ, हनुमान गए, राम गए, सब चले गए, तुम क्यों खड़े हो, जाओ तुम। समझाया, बीच में गड़ाम से फेंक दिया और कहा जल्दी आना नहा करके। गुरु महाराज इंतजारी में बैठे हैं। इसी तरह सारी मूर्तियों को समझा समझा करके बीच धारा में फेंक दिए कबीर साहब। भंडा बाबा देखा था, अरे कबीर भला मूर्ति बोलने वाली है। हमने कहा तुमको केवल खड़े होकर के देखना है, कुछ बोलना। कहा चिंता क्यों तुम करते हो, मूर्ति बोलती है कि भगवान बोलता है। आज निर्णय होगा इसी जगह पे। उधर गुरु महाराज को समय हो रहा था पूजा करने का। एक चेले को जगाया था, अरे बच्चा इधर आओ, मैंने आज कबीर को भेजा है सफाई करने के लिए, नहलाने के लिए। देखो क्या कर रहा है, लेट कर रहा है, अभी नहीं आया। शुभ मुहूर्त का समय निकलता चला जा रहा है। भेजे। अब चेला वहां से दौड़ करके आया, घर के किनारे देखे तो कबीर साहब बैठे थे कि हे राम कबाओ, हे हनुमान कबाओ, मेरे गुरु महाराज इंतजारी में बैठे हैं। तब तक चेले ने कहा, रे कबीर कहाँ हो? कहा दिख रहा है तुमको, सामने हो, लेकिन कहा ये बताओ, पूछो क्या कर रहे हो? कहा क्या कर रहे हो? कहा देखो, अभी तक आज तुमने रोज यहाँ गंदे पानी में किनारे में नहलाते थे, मैंने आज भी धारा में क्या फेंक दिया, उनको नहा करके आ नहीं रहे। मेरी क्या गलती है? मैं बैठा हूँ, जब आएंगे तब लेकर के मैं जाऊंगा। जब सोची कि सारी मूर्तियों को बीच धारा में फेंक दिए, भागे वहीं से गुरु महाराज के पास। अरे गुरु महाराज, अरे किस कबीरा को आज तुम भेज दिए हो, सारी मूर्तियां का अंतर कर दिया, बीच धारा में फेंक दिया। गुरु महाराज ने उठाया डंडा और कहा चलो। क्रोध आ गए, अरे तुम किसी मंदिर में अगर मूर्ति तोड़ करके भाग आओ, जमाने के लोग जान जाएंगे, पीट डालेंगे तुम्हें। डंडा लेकर के गए। कहा रे कबीर तूने क्या कर दिया? कहा गुरु जी ये मेरी गलती नहीं है। पंडा बाबा साहब बगल में खड़े, इनसे कहा बगल में खड़े, इनसे पूछ लो। मैंने सबको समझा करके ना अच्छे से बताया कि देखो तुमको रोज गंदे पानी में नहलाया जाता, आज मैं तुमको बीच में नहलाने के लिए भेज रहा हूँ, तुम नहा करके जल्दी आना। पंडा बाबा बताओ मैंने बताया कि नहीं? पंडा बाबा ने कहा बात तो सही कह रहा गुरु महाराज, क्या बात तो सही कह रहा है। अरे मूर्ख, भला मूर्ति नहा करके कभी आने वाली तेरे पास? तूने मेरा आज का दिन खराब करके रख दिया, मैं पूजा किसकी करूं जा करके? कबीर साहब ने कहा ठहरो गुरु जी। जो डंडा उठाया कहा बस एक बात बताओ मुझे, एक मेरी बात को सुन करके स्नान करके यहाँ नहीं आने वाली, अपनी पूजा कराने के लिए बीच धारा से भगवान राम नहीं आ रहे, एक मूर्ति नहीं आ रही, तो एक बात बताओ सारी जिंदगी मूर्ति की पूजा कर प्यारे ध्वनि सुना हूँ श्रवण ही अपने मन के काज विसारे सुना। देखिए दोस्तों, ये गांव की जर्नी है, कैसे यहाँ गोबर वोबर डाल के रखा है, ऐसे इकट्ठा करते हैं और खेतों में डालते हैं। देखिए ये बांस का पेड़ है और ये देखिए पीपल है। देखिए दोस्तों कैसा लगा बताइएगा। और देखिए धनिया है ये, देखिए दोस्तों भंडारे का प्रसाद है। देखिए दोस्तों भंडारे का प्रसाद हम खाने जा रहे हैं।
दोस्तों हम